इंसान जब किसी भी ज़िक्र या किसी भी दरूद को पढ़ना शुरू करता है, तो वक़्त के साथ-साथ दरूद शरीफ अपनी नोयत को, अपनी साख्त को तब्दील करना शुरू कर देता है। और ना सिर्फ़ ज़िक्र अपनी साख्त को तब्दील करता है, बल्कि वो पढ़ने वाले के ऊपर भी बड़े गहरे असरात डालता है। ख़ास तौर पर उस वक़्त जब दरूद इब्राहिमी आपकी ज़िद बन जाए। दरूद इब्राहिमी जब आपकी ज़िद बन जाएगा, तो इंसान की ज़ात के अंदर मौजूद मुकाम जिब्राइल को रोशन कर देगा। आज की वीडियो में हम 2 चीज़ें समझेंगे। एक तो ये कि दरूद इब्राहिमी का मुकाम ज़िद या ज़िद बन जाने से क्या मुराद है। नंबर 2 ये कि मुकाम जिब्राइल क्या है, वो कौन सा चिराग है जो इंसान की ज़ात के अंदर रोशन हो जाता है। जब वो रोशन हो जाता है तो इंसान के साथ क्या होता है। ये दोनों चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आज की वीडियो में हम डिस्कस करें। सबसे पहले ये समझते हैं कि दरूद इब्राहिमी का ज़िद बन जाना, इससे क्या मुराद होती है। देखो, दरूद इब्राहिमी जब इंसान पढ़ना शुरू करता है ना, तो इसकी 4 स्टेजेस हैं जो तसव्वुफ में बयान की गई हैं। जैसे जैसे इंसान इसको पढ़ता चला जाता है, इंसान पहले स्टेज 1 पे, फिर स्टेज 2 पे, फिर स्टेज 3 पे, फिर स्टेज 4 पे चला जाता है। इनमें नंबर 1 स्टेज क्या है? नंबर 1 स्टेज ये है कि कोई भी आम बंदा, जैसे मैं या आप, कहीं से भी कभी भी दिल करता है तो दुरूद शरीफ का जिक्र शुरू कर देते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसका वजीफा शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कभी मुसल्ले पे बैठ के पढ़ लिया, कभी कोई तस्बीह लेके पढ़ लिया, कभी हाथ नमाज के बाद पढ़ लिया, ठीक है। कभी वैसे ही दिल किया दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक आम मुकाम है, यानी आम लोग ऐसा करते हैं। दुरूद शरीफ ऐसा करने वाले को भी बहुत फायदा देता है, उसकी ज़ाहिरी जिंदगी पे बहुत सारे असरात इसके आते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उसकी जिंदगी में से हर्डल्स को दूर करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद दुरूद शरीफ अपनी नोयत को, अपने असर को बदलता है। सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं, दुरूद हकीम इंसान को मुकाम इरशाद तक ले जाता है। ये मुकाम इरशाद क्या होता है? मुकाम इरशाद से मुराद ये है कि जब इंसान का दुरूद शरीफ इंसान की ज़ुबान एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब कि अब आपको एफर्ट नहीं करना पड़ती, आप थक नहीं रहे, आप लगातार इसको पढ़ते जा रहे हो, उठते बैठते आप फील करोगे इसके, इंसान की ज़ुबान और इंसान के दांतों के दरमियान हमेशा एक शौक पैदा हो जाएगा, यानी आप शौक से इसको पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये मुकाम इरशाद है, बगैर तकलीफ के, बगैर थके आप इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दरूद हकीम अपनी नोयत को और ज्यादा बदलता है। जब दरूद हकीम अपनी नोयत को और बदलता है ना, तो ये दरूद हकीम इंसान के मुकाम शौक तक जा पहुंचता है। मुकाम शौक क्या है? मुकाम शौक इंसान का कल्ब है, इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। यानी दरूद हकीम एक कतरे की मानिंद है। ये कतरा एक बड़े पत्थर पर आहिस्ता आहिस्ता गिरता रहता है, उसमें सुराख कर देता है, उस पत्थर में सुराख करके नीचे बसे हुए जहानों को ओपन कर देता है। ये मुकाम शौक है, यानी आपके दिल के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो गर्द पड़ा हुआ है, जो गंद पड़ा हुआ है, उसके ऊपर दरूद शरीफ जो है कतरा कतरा बरसना शुरू हो जाता है मुकाम इरशाद के बाद। यानी आप लगातार इसको पढ़ते जा रहे हैं, आपकी जुबान थक नहीं रही, तो वो लगातार एक कतरा जो है ना आपके कल्ब पे गिर रहा है। ऐसे ही समझ ले कि एक स्याह अंधेरी रात के ऊपर एक रोशनी, एक लाइट का नूर जो उसमें सुराख करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आलम नासूद का अंधेरा बहुत बड़ा होता है। इस मुकाम पे आके इंसान को टाइम लग जाता है, वक्त लगता है, क्योंकि ये आम लोगों से खास लोगों में कन्वर्ट होने की समझ लीजिए स्टेज होती है। तो जब इंसान मुकाम शौक में होता है, तो इंसान का दिल दुरूद शरीफ को अपना लेता है, यानी अब इंसान का दिल करेगा पढ़ने को। अब इंसान अगर इसे नहीं ना पढ़ता, तो इंसान ऐसे फील करेगा जैसे मैं कुछ गुम गया है, कुछ खोया हुआ है, कोई अधूरी चीज है, मैं अकेला हूं, मेरे साथ मेरा संगी नहीं है, ठीक है। तो दरूद शरीफ इंसान की संगत में आ जाता है, यानी एक इंसान होता है और दूसरा उसका दरूद शरीफ होता है जो उसके संग होता है। वो उसको अपनाएगा तो वो रिलैक्स फील करेगा, अगर दरूद शरीफ को छोड़ेगा तो वैसे फील करेगा जैसे वो तनहा रह गया, जैसे वो बिछड़ गया। इस तरीके का मुकाम शौक होता है। उसके बाद इसकी चौथी स्टेज, ये वो वाली स्टेज है जहां पे आके दरूद शरीफ आपकी जिद बन जाएगा। जिद कैसे बनेगा? जब इंसान मुकाम शौक से आगे गुजरता है ना, तो इंसान की सोल, यानी पहला पर्दा हटने के बाद सोल आपके जिक्र को अपना लेती है। तब इंसान अपनी जात के अंदर दरूद शरीफ को बजता हुआ फील करता है, यानी इन कानों से इंसान अपनी जात के अंदर दरूद इब्राहिमी को सुनता है। ऐसे ही लगता है इंसान को कि जैसे इंसान के अंदर कोई और इंसान पढ़ रहा है। इंसान के अंदर एक इंसान मौजूद है, वो आपकी सोल है। जब वो आपके दरूद शरीफ को अपनाएगी, उसकी एक धीमी सी आवाज़, खासतौर पर मेडिटेशन करने वाले लोग ये बखूबी जानते हैं, मुराकबा करने वाले, कि इंसान को अपने अंदर से कई तरह की आवाज़ें आती हैं। तो वो वाली आवाज़ एक धीमी, आपको पता चलेगा कि आपकी ज़ात के अंदर पोशीदा बड़ी खामोशी के साथ कोई जिक्र कर रहा है, बड़ा धीमा, बड़ा सुकून देता है वो जिक्र। वो लगातार फिर जिक्र को अपना लेती है और वो छोड़ती नहीं। अब दरूद शरीफ मुकाम हैरत तक आपको ले गया है, यानी दरूद शरीफ आपकी जिद बन चुका है। तो जिस इंसान का दरूद शरीफ उसकी जिद बन जाए, यानी वो चारों स्टेजों से गुजर जाए, तो उसके साथ क्या होता है? उसके अंदर मौजूद एक मुकाम जिब्राइल, मैंने शुरू में बात की ना, वो रोशन हो जाएगा। मुकाम जिब्राइल क्या होता है? इसको समझने के लिए आपको पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को समझना होगा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही मुझ पे दो तरीके से उतरती है। एक तो ये कि मेरे सामने अल्लाह का फरिश्ता इंसानी शक्ल में आके बात को समझा देता है, बता देता है, ये एक तरीका है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा तरीका भी बताया। वो क्या था? नबी पाक ने फरमाया कि मेरे कानों पे घंटियां बजती हैं, मेरे कानों पे घंटियां बजती हैं, और घंटियां बजने की वजह से मेरा दिल सुकून में चला जाता है, मेरी कैफियत तब्दील हो जाती है। जैसे ही मेरी कैफियत तब्दील होती है तो मेरे दिल पे वही उतर जाती है, यानी वो नाजिल हो जाती है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दो तरीकों से पैगाम पहुंचाए अल्लाह के नबियों तक। सेम वही पैटर्न आगे तसव्वुफ में चल रहा है, यानी या तो इंसान का मुर्शद ज़ाहिरी तौर पर इंसान को कोई सबक अता कर देता है, या फिर वो बातनी तौर पर इंसान के अंदर से इंसान को सबक मिलता है। अंदर से जो सबक मिलता है ना, उसमें एक मुकाम है आलम मलक। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल बात है, शायद आपको समझ आए। इंसान के अंदर दो तरह के मुकाम हैं, एक मुकाम है आलम मलकूत और दूसरा मुकाम है आलम जबरूत। ये जो आलम जबरूत है ना, ये मुकाम जिब्रील तक इंसान को लेके जाता है। आलम मलकूत से क्या मुराद है? आलम मलकूत से मुराद ये होता है कि इंसान जब किसी भी शय को, किसी भी जिक्र को, किसी भी दरूद को फरिश्तों की मानद पढ़ना शुरू कर देता है, यानी मुकाम हैरत तक। फरिश्ते कैसे तस्बीह करते हैं बगैर थके, हर वक्त, यानी इंसान के अंदर एक और इंसान उस चीज को अपना के उसका जिक्र ऐसे करता है कि जैसे फरिश्ते करते हैं, मतलब कि हर वक्त वो करता रहता है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं ना कि जो दम गफिल सो दम काफर। अब इंसान के बस में तो ये है नहीं कि दम दम के साथ वो पुकारे, नहीं, इंसान के अंदर बैठा हुआ इंसान दम दम के साथ पुकार सकता है, वो पुकारेगा, आप नहीं पुकार सकते। तब इंसान का बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे दो इंसान है, एक जाहिर में और एक बातिन में। ये आलम मलकूत है। एक ऐसी तस्बीह इंसान के अंदर बज रही होती है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, और हर वक्त वो जिक्र कर रहा होता है, और वहीं से इंसान को सबक अता हो रहे होते हैं, वो चेंज भी होते हैं। एक मुकम्मल तस्बीह है, यानी कभी आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हो, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हो, कभी अल्लाह का जिक्र चल रहा है। ये मुकाम मलकूत है। जब इंसान का मुकाम मलकूत मुकम्मल होता है ना, तो इंसान मुकाम जिब्राइल यानी मुकाम जबरूत तक जा पहुंचता है। मुकाम जिब्राइल से मुराद यह है कि पूरे का पूरा पैगाम रसानी का जो नेटवर्क है ना अल्लाह ताला की ज़ात का, उसको जिब्रील बोलते हैं, वो इंसान के अंदर एक्टिव हो जाता है, और इंसान को अपनी ज़ात के अंदर से पैगाम रसानी होती है। यानी हज़रत जिब्रील अमीन का तसव्वुफ के हिसाब से आपको अंदर से पैगाम, अल्लाह ताला की ज़ात का पैगाम हज़रत जिब्रील के थ्रू आपकी ज़ात के अंदर से मिलेगा। जैसे इकबाल ने बोला था ना कि सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने। अभी इकबाल पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल तो नहीं ना होते थे जैसे नबी पाक पे, लेकिन नहीं, पूरा सिस्टम है जो इंसान की ज़ात के अंदर मौजूद है। तो इसकी भी 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज पे इंसान अपनी ज़ात के अंदर एक सूरत देखता है, वो सूरत आपकी अपनी भी हो सकती है, आपके मुर्शिद की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। ये अल्लाह के राज हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। दूसरी स्टेज पर इंसान हवा, मट्टी, आग और पानी, ये 4 सूरतें देखता है। इंसान की हवा अलग हो जाती है, मट्टी अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है, ये चारों सूरतें इंसान देखता है। ये मुकाम जबरूत है, मुकाम जिब्राइल। उसके बाद इंसान के अंदर हर सूरत में से 70 हज़ार और सूरतें सुल्तान फ़क्र फरमाते निकलती हैं। ये बहुत लंबी एक कहानी है। तो 70 हज़ार सूरतें, आप तसव्वुर करें इंसान इस डायमेंशन से कितना आज़ाद हो जाता है। तभी वो मुकाम होता है जब अल्लाह के वली एक वक्त पे मक्के में भी होते हैं, मदीने में भी होते हैं, और घर में भी होते हैं। इंसान ये कहता है ना कि मैंने इनको वहां भी देखा और ये यहाँ पर भी मौजूद है। इंसान को अल्लाह इस डायमेंशन से आज़ाद कर देता है। तो दुरूद इब्राहिमी जब इंसान की जिद बन जाए तो ये आलम मलकूत का सफर मुकम्मल करवा के इंसान को मुकाम जिब्रील तक ले जाते हैं। और याद रखना, हज़रत जिब्रील अमीन सिर्फ एक फरिश्ता नहीं है, ये पैगाम रसानी का पूरा एक नेटवर्क है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। अभी हज़रत जिब्रील अमीन पर मैं अलग से वीडियो करूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो की शायद समझ आए, लेकिन दोबारा सुनना शायद आपको सही समझ आए। जज़ाकल्लाहु खैर।